आप देख रहे हैं स्टेट एनक्लेव और मैं हूं एंजलिना स्टीफन। अगर हम बात करें सिविलियन किलिंग्स की, तो सिविलियन किलिंग्स के जो मामले हैं वो जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते हमने बहुत से जो धरने प्रदर्शन है वो देखे। और खासकर हम बात करेंगे घाटी में, तो घाटी में जो सिविलियन किलिंग्स के मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं, जिसमें हमने देखा कि बहुत से जो नेता थे वो भी लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे, धरनों पर बैठे थे। अब अगर हम बात करेंगे जो लास्ट कुछ टाइम पहले राजौरी का जो एक इनकाउंटर हुआ था, और उसके बाद अगर हम बात करें अब की जो हैदरपुरा का इनकाउंटर हुआ है, तो बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है शिया फेडरेशन जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट आशिक हुसैन खान जी। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपके स्टेट एनक्लेव का मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पर बोलने के लिए यहाँ दावत दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जितनी भी इस तरीके के इनकाउंटर्स हो रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इन्हें? देखिए, ये पिछले 30 सालों से रियासत जम्मू और कश्मीर में टर्माइल पड़ा है। यहाँ मिलिटेंसी की वजह से हालात ख़राब हैं, मगर ये सारा जो है, मैं ये कहना चाहूँगा कि सारा ब्लेम जो आप मिलिटेंसी को देंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। ये 30 सालों में आपने देखा, कुछ पुलिस अफसरान, कुछ आर्मी के जो अफसरान हैं या मुलाजिम, छोटे मुलाजिम हैं, उनको बस अपने तगमे लगवाने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए उन्हें फेक इनकाउंटर बहुत सारे किए जो उनको नहीं करना चाहिए था। उनको ज़ाती मुफाद के लिए उन्होंने हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करने की कोशिश की उन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो हमारे आर्मी अफसर हैं, पुलिस है, वो एक अलग तरीके से अपने दायरे में रहकर वो काम करती रही है। अभी हैदरपुरा में आपने देखा कि जो भी साहिब औलाद हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान हैं, चाहे वो पीडीपी के लीडरान हैं, चाहे अपनी पार्टी की है, जो भी वहाँ जो भी साहिब औलाद है, वहाँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उन्होंने कंडेम्ड किया। हमारे हिंदू भाइयों ने यहाँ, हमारे यहाँ सुनील जो डिम्पल साहब हैं और बहुत सारे हिंदू भाई जो हैं, उन्होंने इसको सख्ती से कंडेम्ड किया कि जब वो हालत देखते थे हम कि बेगुनाह आदमी को मारना, एक जो औलाद वाला हो, जो बच्चों वाला हो, जिसके मासूम मासूम बच्चे हों, वो इस मिलिटेंसी से उसको क्या लेना देना है। अब वो गोल गुलाब काट का गरीब आदमी, एक मजदूर, जिसके बाप ने मिलिटेंटों को पत्थरों से मारा है, और वो आर्मी का एक जवान, रिटायर्ड जवान है, उसने इतना बड़ा काम किया और उसका बच्चा भाग कर रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो कश्मीर चला गया और वहाँ उस बेचारे को मार दिया। अब जब तमाम पार्टियाँ, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, वो मान गए कि ज़्यादती हुई है, हमारे गवर्नर साहब मनोज सक्सेना साहब ने, मैं उसका वेलकम करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इसकी इंक्वायरी रखी, और जो डेड बॉडी हैं जो नहीं दे रहे थे वो उनके पेरेंट्स को दी गई। सिर्फ एक आदमी जो गरीब आदमी था, वो जो गोल गुलाब काट का, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, जबकि वो भी फ़ौरन उनको दे देनी चाहिए। उनके पेरेंट्स जो हैं, आप गोल गुलाब काट देखिए, गरीब लोग, वो भी धरने पे बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो अमीर लोग थे, जो असर रसूख वाले थे, उनको डेड बॉडी दी गई, और हम गरीब आदमी हैं, हमें डेड बॉडी नहीं मिली है। तो मेरा ये मानना है कि जो कुछ अफसरान जो हैं, पुलिस अफसरान, इनको एक्शन लेना चाहिए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, मनोज सिन्हा साहब को भी, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये जो झूठी प्रमोशनें लेते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। हालांकि मैं भी जब देखता हूँ तो सभी वो औलाद, जिसके बच्चों के माँ बाप हैं, जो साहिब औलाद हैं, उनको तो रोना आता है वो देखकर, तो जिसकी वजह से हमारी बहुत बड़ी एक बदनामी होती है। बाकी रहा, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ किसी की, मैं किसी मिलिटेंट की या किसी अफसर की या एडमिनिस्ट्रेशन की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एज ए लेमैन, एक ज़िम्मेदार होने के नाते, एक फेडरेशन, अपनी तंजीम का सदर होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है सभी अच्छा नहीं हो रहा है। आगे ही हमारे नौजवान तबका जो है, हमारे सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए, हमें नौजवानों के दिल जीतने हैं, हमें उनको अपने नज़दीक लाना है। वो नज़दीक तभी आएंगे जब उनके हम डेवलपमेंट करेंगे, उनको रोज़गार देंगे, उनके दिल जीतेंगे, उनसे बैठकर बात करेंगे। अपने तो हैं, हम तो कहते हैं हमारे बच्चे हैं, तो फिर क्या वजह है कि उनसे बात नहीं की जाती? उनसे बात करनी चाहिए, उनके मुतालबा सुनने चाहिए, अगर जो जायज़ बातें हैं तो उसको मानना चाहिए, ताकि वो हमारे नज़दीक आएँ। ये दूर जितने हम ज़्यादती करेंगे उतना दूर जाएंगे। ये वैसी मिसाल हो गई कि आप एक चूल्हे पे पतीला पानी का भर दीजिए, उस पर उबालते रहिए, वो उबलता रहेगा, वो ठंडा नहीं होगा जब तक न उसको नीचे उतारेंगे। जितना ये जुल्म होगा, जो ये ज़्यादती होंगी,
ये जो अफसरान हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के काली बेड़े हैं, इनको एक्शन ना हो। ये जो है यही हमारी इस रियासत को और मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनका यौम हिसाब होना चाहिए, और ऐसे वो गरीब आवाम को आइंदा के लिए जुल्म और तशद्दुद ना करें, बल्कि ऐसे काम करें जिससे हमारी रियासत और मुल्क की बाहर के मुल्कों में एक छवि और मिसाल दें लोग कि भाई हिंदुस्तान हमारा एक सेकुलर मुल्क है, इसमें इंसाफ है, सब कुछ मिलता है। अगर हम बात करें आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A, तो लाइक काफ़ी कुछ वादे हुए थे कि बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, तो लेकिन आपको क्या लगता है, आप भी एक कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं, आप भी एक फेडरेशन के साथ जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो वादे जो है पूरे हुए हैं, तो जम्मू जो है विकास, जम्मू कश्मीर जो है विकास की तरफ गया है? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर का ताल्लुक़ है, उन्होंने दफ़ा 370 जो है गैर आइनी तौर पर, ये मैं नहीं कहता हूँ, सभी कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में मसला है। अब सुप्रीम कोर्ट कब उसका फैसला करेगी, तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जम्मू के हित की बात करेंगे, कश्मीर के हित की बात करेंगे, लेह के हित की बात करेंगे, क्योंकि जब महाराजा ने ये वो कोई छोटा मोटा हवा में उसने फैसले नहीं लिए थे। उसने जम्मू कश्मीर, रियासत और लद्दाख को तीनों खितों का हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखा था। दफ़ा 370 और 35 से तो वही है। इसको हमने एजेंडा था एक बीजेपी का, लोगों से वोट लेने का था, कि उन्होंने पूरा किया। जैसे बाबरी मस्जिद का था, उन्होंने अपना एजेंडा पूरा किया। वो दफ़ा 370 और बाबरी मस्जिद को, ट्रिपल तलाक, ये तीनों मसले उनके एजेंडे में थे, मैनिफेस्टो में थे। उन्होंने वोट लेना था, लोगों ने वोट दिया, और जो उन्होंने बाद में वादे किए वो फुलफिल नहीं हुए। अगर फुलफिल हुए होते तो लोग सड़कों पे क्यों होते? तमाम डिपार्टमेंट के देखिए, डेली वेजेस देखिए, आप PHE के देखिए, आप सोशल वेलफेयर के देखिए, फॉरेस्ट के देखिए, डेली वेजेस देखिए, तमाम लोग जो है आए दिन सड़कों पर डंडे खा रहे हैं। अगर वो फुलफिल किए होते तो मेरे ख्याल में ये आवाम जो है ये रास्ते पे नहीं होते, ये इस तरह डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते। इससे क्या होता है, सरकार की बदनामी होती है। लिहाजा कुछ काम किए हैं, ये भी नहीं है कि इस सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने काम नहीं किए। हिंदुस्तान में बड़े बड़े काम किए उन्होंने, मगर वो काम जो है ना वो हिंदुस्तान वालों को छूट करेगा। मगर जो जम्मू कश्मीर की रियासत है, ये तमाम हिंदुस्तान की रियासतों से एक अलग थलग रियासत है। इसकी टोपोग्राफी अलग है, इसके जो है जम्मू की अलग भाषा है, लद्दाख की अलग भाषा है, कश्मीर की अलग भाषा है। यहाँ के मसाइल हिंदुस्तान से हट कर हैं। लिहाजा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने वादे किए हैं वो जब तक पूरे नहीं करेंगे, यहाँ की जो हालात जो हैं, यहाँ की आवाम जो है शांत नहीं होगी। उनको ये वादे हैं पूरे करने चाहिए। और फिलफोर ये गवर्नर राज जो है ना जनाब, ये जो बाहर के अफसरान यहाँ हैं, इनको मालूम नहीं है कि जम्मू में यहाँ खिलौने वाली गली कहाँ है, राजौरी कहाँ है, पुंछ कहाँ है, कठुआ कहाँ है, सांबा कहाँ है, आरसपुरा कहाँ है, इनको मालूम नहीं है। ये हल नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर का। मेरी एक अपील रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो फ़ौरन से फ़ौरन यहाँ इलेक्शन कराएं, उसके बाद डिलिमिटेशन कराएं, और अगर डिलिमिटेशन कराना ही है तो फिलफोर कराएं, इलेक्शन करा दीजिए, ताकि अवामी सरकार यहाँ बन सके और आवाम को जो है जो मसले दरपेश हैं उनका हल किया जाए। उससे हिंदुस्तान की छवि अच्छी होगी और हमारे रियासत जम्मू कश्मीर लद्दाख में अमन और शांति कायम होगी। जैसे शिया फेडरेशन एक काफ़ी बड़ी एक बॉडी है, तो ऐसी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ है शिया फेडरेशन का, तो उसमें ही एक जो फॉर्मर चेयरमैन रहे वसीम रिजवी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, अपनी जितने भी वो बयान देते हैं, क्योंकि हमेशा वो एंटी चले जाते हैं अपनी ही रिलीजन के, अपनी ही कम्युनिटी के। तो अभी भी रिसेंटली उन्होंने कुछ एंटी इस्लाम कुछ ऐसे बयान दिए थे। तो आपको नहीं लगता कि उनके लिए जो है जो पेनल्टी उन्हें मिलनी चाहिए, जो सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, वो मिलने में डिले हो जाता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने पिछले फ्राइडे को 10-15 दिन पहले यहाँ प्रोटेस्ट किया, जिसमें आप भी थे, आपने कवर किया। वो ये जो वसीम रिजवी है, आए दिन इस किस्म के विवाद खड़े करता है, इस किस्म के फितने खड़े करता है, जिससे हमारे आपसी भाईचारे में शिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो जाता है। तो हमने बारहा कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपील की कि इस शख्स को फिलफोर जेल में बंद किया जाए। वो तो जेल में बंद तो किया नहीं उन्होंने, अलबत्ता उसको जो जिस पद पे था वो उससे उसको फारिग कर दिया है। अब कुछ जो हमारी संस्थाएं जो हैं, जो कट्टरवाद जो हैं, चाहे वो हिंदू बरादरी के हों, कुछ हमारे मुस्लिम बरादरी के हों, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बदनामी होती है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो लोग जो हैं ये हमारे मुल्क के जो वफादार नहीं हैं, ये मुल्क के हमारे जो
जो हमारे मुखालिफ हैं, हमारे दुश्मन जो हैं, ये काम उनका है, उनका काम हमारे लोग कर रहे हैं। तो इनको मैं हिंदुस्तानी कहूँ या दूसरा नाम दे दूँ उनको मैं, बेहतर यही है कि ऐसे आदमियों को लगाम देनी चाहिए। हमारे एक जो परंपरा हमारे हिंदुस्तान की है, एक रवायत जो है, उसको कायम रखने के लिए ऐसे आदमियों को जो है लगाम देनी चाहिए। और फिलफोर ऐसे और भी जो आदमी हैं जो सोचते हैं हमारी वजह से फ़ायदा होगा, ये हमारी कहानियाँ वहाँ अनाप शराब बोलेगा हिंदुज़म के बारे में, तो वो चंद लोग हैं, सभी हिंदुस्तान के वाले लोग नहीं हैं। वो वही लोग जो हैं, मुट्ठी भर लोग जो सोचते होंगे हमें इससे वो फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, उल्टा उनको नुकसान होगा, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ शिया फेडरेशन जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट आशिक हुसैन खान जी, जिनसे हमने बातचीत की तमाम इश्यूज़ पे जो भी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, कैमरा पर्सन रुखसार खान के साथ, स्टेट इनक्लेव के लिए।